जय हिंद दोस्तों। ये अरविंद डेयरी है, कुंजपुरा करनाल में। रवि खोखर जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। काफ़ी कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं हम रोज़, ताकि आप लोगों के काम आ सके। तो आज भी बहुत सी बातें बताना चाहेंगे। रवि खोखर बहुत ज्ञान रखते हैं, प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल रूप में, तो इनकी बातों को ध्यान से सुनना। हरियाणा में हाँ जी अंकल। सरकार हाँ जी। सीमेंट फ्री देती है? नहीं, फ्री तो कोई नहीं देता अंकल जी। जैसे पीछे जो सीमन आया था उस पे गवर्नमेंट की सब्सिडी थी। स्टार्टिंग में जो हरियाणा गवर्नमेंट में एबीएस का 6 मिल रहा था वो 500 रुपये कॉस्ट रखी थी। अच्छा। फिर उसके बाद उसकी 400 भी हुई। फिर उसके बाद उसकी 200 रुपये कॉस्ट हुई, क्योंकि 500 रुपये में भी जो आम किसान है उन्होंने वो यूज ही नहीं किया। और दूसरा है कि भाई जो गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं वो भी उसको लगाना नहीं चाह रहे थे। तभी वो उस आम किसान को अगर आप मनाओगे और उसको बताओगे उसके बारे में तभी तो लगवाएगा। ठीक है। और एक आम किसान जो है, जो नॉर्मल किसान है, वो सीमन यूज कर रहे हैं 30 रुपए 20 रुपए, उसको लगाने के बाद भी जो डॉक्टर है वो 150 200 रुपए लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका आने का खर्चा घर पे लगा के जाते हैं, अपना तेल का खर्चा, टाइम का खर्चा वो सब लेते हैं। अगर हॉस्पिटल में लेके एनिमल को, ये लगा लो आज जो प्रॉपर यहाँ से हॉस्पिटल है मेरे से 10 किलोमीटर दूर है, मैं गाड़ी वाले को बुलाऊंगा, गाड़ी में एनिमल को लेके जाऊंगा, हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, आगे जाके पता चले कि भाई आज डॉक्टर नहीं है। ये भी तो कारण है ना। 300 400 रुपए मैं गाड़ी वाले को दूंगा, 300 जाने के दूंगा, 300 आने के दूंगा। उससे अच्छा मैं अपने फार्म पे बुला के डॉक्टर को यहीं पे आई नहीं करवा लूंगा। तो वो 200 रुपये ले रहा है, वो उससे ज़्यादा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। एनिमल स्ट्रेस में आएगा, ऊपर चढ़ेगा नीचे उतरेगा, उसका खर्चा अलग है। गवर्नमेंट को सुविधा वही होनी चाहिए कि भाई जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, डॉक्टर को ये सुविधा दे देनी चाहिए कि भाई जैसे जहाँ पे भी एनिमल ज़्यादा है वो चीज़ है कि भाई अपना जाके वहाँ पे अपना सर्विस दें, वहाँ जाके दें। हाँ। अगर ये कारोबार ज़्यादा फैलता है, हाँ जी, सरकार को ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा, इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी अंकल जी। सरकार का भी फायदा है, किसान का भी फायदा है। तो फिर पहली स्टेज के ऊपर वही मेरी पुरानी बात पे आ जाओ। हाँ जी, तो उनको ये अगर ये फ्री कर देते हैं तो बहुत बड़ा आर्थिक बोझ तो नहीं होगा? बिल्कुल अंकल जी, वही है ना। चलो हम ये नहीं कहते कि भाई पूरा हर एक चीज फ्री मिले, पर उस पे कुछ हल होना चाहिए किसान का। आप छोटे थे ना? हाँ जी। तो खड़े चल नहीं पा रहे थे, हाँ जी। खड़े भी होना सिखाते थे, हाँ जी। सहारा देते थे, बिल्कुल उंगली बिल्कुल। पकड़ चलाते थे। तो ये इस काम के लिए भी तो जो भी है, वही है ना, फ्री वाला सहारा नहीं चाहिए ना, उसके लिए कुछ सहारा चाहिए। कुछ सहारा चाहिए। हाँ, अगर आप, क्योंकि ये हमें भी पता है ना, अगर हम फ्री मांगेंगे वो चीज हमें पूरी फ्री मिलनी नहीं है, तो फिर उस चीज का मांग के क्या। फ्री नहीं है, अगर आप उसको फ्री की जगह 50% कर दो, आधा आधा किसान देगा, आधा गवर्नमेंट दे रही है, सब्सिडी दे रही है आधे की, तो जाके ये उस पे सरकार पे भी वजन कम आएगा और किसान पे भी वजन कम आएगा। चलो अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप सीमन इस्तेमाल करते हो। हाँ जी। तो ये करते हो, हाँ जी। तो उसको लगातार करने में क्या नुकसान है, बदलने में क्या फायदा है, या कैसे चलना चाहिए? अगर ये लगा लो आज की डेट में हमें किसी भी कंपनी के सीमन यूज कर रहे हैं, अगर कल को उसकी फीमेल मेरे पास आ जाती है, उसकी मदर को तो हम लगा सकते हैं, अगर फीमेल, अगर हम एक सीमन को यूज कर रहे हैं ना, एक सीमन वैसे कभी यूज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। किसी भी कंपनी का एक सीमन हमें कभी यूज नहीं करना चाहिए। कम से कम अब जैसे मेरे फार्म पे 60 एनिमल के करीब है, तो कम से कम मुझे 6 सीमन यूज करने चाहिए। 10 एनिमल पेक कर लिया, 10 पेक कर लिया, 10 पेक कर लिया। उससे क्या फायदा होगा? उससे बेनिफिट ही है अंकल, अगर मैं एक बुल का यूज कर रहा हूँ, कल को परमात्मा ना चाहे उस बुल का सीमन की जो फीमेल आए, फीमेल अगर उस बुल की फीमेल दूध पे नहीं गई तो मेरा तो पूरा फार्म सारा चौपट हो जाएगा। हाँ, अगर ये लगा लो 10 में से हम ये लगा के चलते हैं कि भी 4 फीमेल आएंगी, बाकी 6 फीमेल लगा के चलते हैं। अगर 4 फीमेल खराब आ रही हैं, बाकी हैं जो 24-25 फीमेल आएंगी, बाकी ठीक है, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नाम नहीं लेते, लेकिन वैसे पूछना चाहेंगे कि कई सीमन ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते,
कभी कभी हो जाता है। होते हैं, हर एक कंपनी का कुछ सीमन ऐसा है कि भाई जिस तरीके से हम उसको सोच के लेते हैं, भाई इसका रिजल्ट हमें ये लगा लो कि भाई इसकी हिफर जो फर्स्ट टाइम में 30 लीटर दूध देगी, उसकी हिफर उतना नहीं जाती, जैसी उसकी हिफर बॉडी स्ट्रक्चर में और वैसी बननी चाहिए वैसी नहीं बनती, ऑर्डर वैसा नहीं आता जो चीज़ हम सोच के लेते हैं। और उसके लिए भी जो सीमन वाले हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए ना कि भाई इस सीमन में जो उसका वो पैरामीटर दिखाते हैं, भाई इस सीमन में इस पैरामीटर के हिसाब से मेरा एनिमल ऐसा है कि भी मुझे कौन सा सही रहेगा। ये भी अलग अलग सीमन के लिए अलग अलग होता है कि इतना वजन चाहिए, इतनी ये आपकी गाय के ऊपर है। एक गाय है आपके पास जिसका ऑर्डर ये लगा के चलो कि भी नीचे है, हमें सीमन वाले से बात करनी चाहिए ना कि भी मेरी गाय का ऑर्डर नीचे है, उसके टीथ भी लंबे हैं, उसका जैसे जो पीछे वाला हिस्सा है वो भी डाउन है, कि भाई मुझे इसको ऐसा सीमन बताओ कि भाई मैं इसको ऐसा सीमन लगाऊं जिससे मेरी गाय का कम से कम भाई ऑर्डर ऊपर हो जाए, ऑर्डर ऊपर बाकी हाँ भाई कम्पैक्ट हो जाए, भाई बाकी चीज चलो नहीं है अगली बार हो जाएंगी, पर कम से कम ऑर्डर ऊपर हो जाना चाहिए। तो एक बार में वो होगा, उससे अगली बार में आपका उसका पूठा और जैसे जो पीछे वाला हिस्सा है वो चौड़ाई, अगली बार में आप वो कवर करो। मतलब ये सब बातें आपके हाथ में, ये हाँ सीमन के हाथ में। ये अगर आप सीमन वाले से बात करोगे और वो करोगे तो सब अपने हाथ में। अगर आप बात नहीं कर रहे आप उसके बारे अपने में, पशु को बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं अंकल जी, अगर आप उसकी नॉलेज लोगे तो बदल सकते हैं, अगर आप उसके बारे में नहीं किसी से बात करोगे नहीं तो पूछोगे। इतना बड़ा वैज्ञानिक परिवर्तन आप लाने की बात करते हो, दूध कैसे नहीं कोई 20 से 40 कर देते? दूध में वो भी सीमन में है अंकल जी, कि भाई इस सीमन में अगर आपके एनिमल पहले 20 लीटर दूध दे रहा है तो इसकी अगर जो हीफर आएगी वो आपको 25 लीटर दूध देगी, 22 लीटर दूध देगी, माँ से बढ़कर दूध देगी। ये भी सीमन में है, पर कुछ फार्मरों को उसके बारे में पता ही नहीं है ना। अगर ये लगा लो कि मैंने बोल दिया कि भाई उस कंपनी का ये सीमन सबसे अच्छा है, मैंने बोल दिया तो पब्लिक क्या है कि भाई मेरे बोलने से 100 नहीं जाएंगे, 10 आदमी तो उसके पीछे जा रहे हैं, पर मैं बोलता हूं कि भाई उन 10 को भी मेरी समझ से नहीं जाना चाहिए, उनको भी जो सीमन वाले डॉक्टर हैं उनसे बात करके अपने एनिमल के हिसाब से फिर सीमन लगवाएं। कहते हैं ना कि जो खरीदने के लिए आते हैं आपके पास तो उनको ये सारी बातें हम नहीं बताते हैं, पैसे लिए पशु पकड़ाया चलो जाओ। जो बात हमसे पूछते हैं, जो भी उनमें जो बात पूछते हैं हम वो बात उनको बताते हैं। अगला भी तो कुछ पूछेगा। आते हैं ऐसे लोग आते हैं अंकल जी, पर वो नहीं है कि पैसे लिए और वो कर दिया, नहीं, पर ज्ञान के लहजे से आते हैं, कोई ज्ञान लेने के लिए भी काफी लोग आते हैं जो सिर्फ एनिमल लेने ही नहीं आते, सिर्फ वही की बात की और चले जाते हैं। अच्छा हाँ, वो हम लोग कारण की बात कर रहे थे, एक कारण आपने बताया। हाँ जी। तो अब दूसरा कारण क्या है? पहले तो आपने फीडिंग में बता रहे थे। हाँ जी। फेल होने का जो आपके मिनरल विटामिन है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। कैसे? अगर आपके, क्योंकि हमने अगर हमारी एनिमल की है जो डाइट, उसके मिनरल की रिक्वायरमेंट तो है 200 ग्राम की, जो उसकी प्रॉपर प्रीमिक्स बनता है। और जो कुछ है कि भी जैसे कंपनियों के आते हैं, कंपनियों वाला में जितनी भी कंपनी वाले हैं वो बोलते हैं भाई आप अपने पशु को 30 ग्राम खिलाओ, 50 ग्राम खिलाओ। जितनी भी कंपनी वाले हैं उनका 100 ग्राम से ऊपर किसी का भी है ही नहीं। जितनी बढ़िया कंपनी लोग हैं उनका 30 ग्राम 50 ग्राम से ऊपर है ही नहीं ज्यादातर, बड़ी कंपनी है जो जितना भी है। अच्छा। कि भाई हमने इसी में रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है, पर उन्होंने की है जो लोकल फील्ड है ना उसके हिसाब से। अच्छा। जो ब्रीड वाला जो प्रॉपर एनिमल है उसके हिसाब से वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। हमसे किसी ने बताया कि अब तो 100 से कम काम चलता ही नहीं है। वो वही कारण है ना। वो फिर भी उनके जो एम्प्लॉय आते हैं ना, जैसे किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय आ गया, वो मेरे को आके उसकी किसी भी कंपनी का जैसे है जो भी मिनरल विटामिन देखे जाते हैं, वो अपनी डाइट बताते हैं उसकी कि भाई इसको 30 ग्राम देना कि भाई पूरा हो जाएगा। पर वो हम अगर 60 ग्राम भी दे रहे हैं ना, फिर भी एनिमल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। हाँ, क्योंकि वो एनिमल अगर हिट में प्रॉपर नहीं आ रहा तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। अगर उसके अंदर ओवरी में जैसे जो बच्चा है वो छोटी होती जा रही है, कैसे पूरी हो रही है? तो पूरी हो ही नहीं रही। उसको मिनरल चाहिए, उसको मिनरल और विटामिन दोनों चीज चाहिए। तो अगर दोनों चीज प्रॉपर डाइट में जा रहे हैं, पूरी मात्रा जा रही है, फिर जाके कवर कर रही है। अगर आप ये है ना कि भाई जो कोई पाउडर फॉर्म में नहीं देना चाहता, आज की डेट में मार्केट में टेबलेट भी है,
आप अपने एनिमल को टैबलेट रखवाओ। कितने? ये लगा लो टैबलेट है अपना 1500 1600, वो अलग अलग कॉस्ट है, उसमें 1300 से लेकर 1800 तक की है। कितनी देनी होती है? एक टैबलेट 2 महीने के लिए। 2 महीने। उसमें अलग है, हीफर की है कि भाई 3 महीने के लिए भी है। अच्छा। 3 महीने बाद आप दोबारा रिपीट कर दो, तो अपना जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहिए एनिमल उस टैबलेट में से उतनी लेगा, बाकी नहीं लेगा। आपने इस्तेमाल किया? हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो चारे हैं, हाँ जी, तो ये भी मिनरल की कमी पूरा कर सकते हैं? ये करते हैं अंकल जी, पर फार्मर चले गए साइलेज पे, जो बड़े फार्मर हैं, और इसमें जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि ये हीट लेके गर्म होके फिर ठंडा हो जाता है। अच्छा। तो मिनरल और विटामिन की कमी रहती है। अलग से ही देना पड़ेगा, जहाँ चारे के माध्यम से पूरा कर सकते हैं? चारे के माध्यम से पूरा नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा अगर ये आपकी डॉक्टरी कहती है? ये हर एक फार्मर की डॉक्टरी कहती है। अच्छा। हाँ, आपको अपने एनिमल को मिनरल विटामिन टॉप ड्रेसिंग में देने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपका एनिमल ब्रीड क्वालिटी अच्छी है तो 110% देने पड़ेंगे। अगर आपका एनिमल नॉर्मल भी है ना, तो उसको भी, जो ये नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं ना, उनका काम उससे चल जाता है। जो अपने 15 से 20 लीटर का एनिमल है, उनका मार्केट वाले से काम चल जाता है। पर जो फार्मर है जिसका एनिमल 30, 35, 40, 50 लीटर दूध दे रहा है, उनका काम बिना टॉप ड्रेसिंग के आप कर ही नहीं सकते। छोटी सी बात और बताइए, पशु में जो बीमारी है आती क्यों है? क्या कारण होता है? आती तो अंकल जी देखो, कुछ तो वायरस है, वो तो हवा के साथ चलते हैं, उनका तो आप कितना मर्जी रोकथाम करो वो नहीं हो सकते। पर जैसे एफएमडी है, आपका थलेरिया है, ठीक है, उनकी वैक्सीन होती है, आप उनकी टाइम पे वैक्सीन करो, ठीक है। पर वो भी अगर आप जैसे गवर्नमेंट की करवा रहे हो, उनकी कोल्ड चैन नहीं बनती। वो जितना ज्यादा हो सके अपनी सीधा कंपनी से डायरेक्ट वैक्सीन लो, सीधा आप लगवाओ, वो ज्यादा बेनिफिट है गवर्नमेंट की बजाय। क्योंकि गवर्नमेंट में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितनी भी वैक्सीन है, क्योंकि ये लगा लो ये उसमें रखनी है, फ्रीजर में रखनी है, फ्रीजर होते नहीं है। अगर फ्रीजर है भी है, ये नहीं पता किसी को वहाँ पे लाइट है या नहीं है, क्योंकि गाँव में एक एक दो दो दिन लाइट खराबी भी हो जाती है बरसात के मौसम में, तो उस वैक्सीन का फायदा ही नहीं है। आप सीधी जिस टाइम पे भी आपको लगानी है, सीधा कंपनी वाले को ऑर्डर दो, वो अपने आपके फार्म पे आके आपको देके जाएगा, आप लो और सीधा उसी दिन अपने एनिमल को लगा दो। आपने जो ये बात बताई तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी। लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ और जानना चाहता था। मैं ये पूछना चाहता था कि चारा खाने की वजह से बीमारी आती है? चारा खाने की वजह से आप कैसा चारा खाती है बीमारी आती है? अगर आपका चारा अच्छा नहीं है, जिस चारे में फंगस है, उस चारे को खाने से आपके एनिमल में बीमारी। पिछली बार हम लोगों को डॉक्टर पर लेके गए थे एनडीआरआई के पास। हाँ जी। तो उसने वो दिखाया था हम लोगों को। हाँ जी। फंगस का। हाँ जी। अगर क्यों आ जाता है फंगस से? जैसे हम साइलेज अब ये लगा लो कि भाई हमने साइलेज बनाया, अगर हमारा साइलेज एयर टाइट नहीं है और उसमें पानी लग रहा है, तो उसमें फंगस आएगी। अगर उसकी प्रॉपर कटिंग नहीं है तो उसमें फंगस आएगी। अब जैसे जो मेरा जो तरीका है चारा डालना है, जैसे मेरा मॉर्निंग में चारा डाला है, यहाँ पे मैंने दिन में उसको फैला दिया, उसको पूरा दिन हवा लगी है और उसमें से जो मॉइस्चर है जितना हो सका उतना कम हुआ है। उसके बाद मैंने अपना उसमें फीड मिक्सिंग की, उसमें तूड़ी है, उसमें साइलेज है, फिर जाके एनिमल को अब अंदर कर दिया। अगर आप फंगस वाला चारा खिलाओगे, फंगस की तो कोई भी चीज जाएगी अंकल जी, उससे एनिमल बीमारी पकड़ेगा। क्योंकि एनिमल का अगर फंगस वाला जा रहा है तो उसका रूमन खराब होना है। और फिर वही पुरानी बात पे आ जाओ। हाँ जी। तो हम लोग डॉक्टर पास गए क्यों थे? ये पूछने के लिए कि ज्यादा जो मक्का जो है गली हुई आ गई, सड़ी हुई। हाँ जी। और वो सारी बिक रही है, कोई फेंकने वाला नहीं है। बिल्कुल। किसान भी चाहता है पैसे मिल जाए, तो उसकी मेहनत है। हाँ जी। और जो खरीदार हैं वो कहते हैं कि आधे दाम पे मिल रही है, ले लो। हाँ जी। और फैक्ट्री वाले भी यही चाहते हैं कि आधे दाम पे मिल रही है, ले लो। वो अपना स्तर नहीं देख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं देख रहे हैं, तो उससे जो है नुकसान करेगी। वो नुकसान पूरा करेगी अंकल जी, पर उसमें भी कुछ फीड मिलर ऐसे हैं जो सिर्फ क्वालिटी लेते हैं, हर एक कुछ है। हाँ, उसमें भी कुछ है। जैसे जो मेरी फीड बनती थी, मेरी फीड जैसे पंजाब से खन्ना से बनती है, कंसल फीड से, ठीक है।
उनका रॉ मटेरियल देखो, मैं हरियाणा में भी बनवाई है मैंने, जैसे मेरी यहाँ पे सोना चांदी से बनती है या फिर पंजाब से बनती है। आप रॉ मटेरियल दोनों का चेक करके लो। अगर आप अपने सामने खड़े होकर रॉ मटेरियल डलवाओ, अच्छा रॉ मटेरियल है डाल दो, वरना मना कर दो कि भाई मुझे ये नहीं डलवाना, मैं आपसे फीड नहीं लूंगा। अगर आप ये लगा लो ना कि भाई अगर फीड मिलर का कस्टमर टूट रहा है, वो फीड छोड़ के जा रहा है, तो वो अपने आप ही क्वालिटी पे ध्यान देगा। ठीक है, उनका जो रॉ मटेरियल है बहुत बढ़िया है अंकल जी, क्योंकि मेरी फीड कंटिन्यू वहां से, अब आज की डेट में जैसे कारगिल चल रही है, पर जो पीछे चल रही थी कंसल फीड से चल रही थी, सोना चांदी है यहाँ पे हरियाणा में अपना करनाल में, उनसे चल रही थी, दोनों की फीड में बहुत बढ़िया थी। भाई ये रवि खोखर जी हैं। आज हम डेयरी पालन में आने वाली समस्या, उनके निजात और अच्छाइयाँ खूबियाँ हर पत्ते पत्ते पे इनको लेके घूमे, और बहुत अहम जानकारी इन्होंने दी है। और आपको एक दो पार्ट में हम दिखाएंगे ये, और अगली बार वहाँ इनको लेके चलेंगे जहाँ ये फीड तैयार करते हैं, तो वो सब आपको दिखाएंगे। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।